है वैसी ही हालत हो जाती है उसकी जैसे बाकियों की राजसी ठाटबाट। क्योंकि पहले तो भिखारी था, पहले भिखारी को वहाँ बैठा दोगे सिंहासन पे तो लोग भी क्या कहेंगे किसको बैठा दिया। तो धीरे 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 राजा उसको महामंत्री से भी ऊपर अपने पास बैठा लेता है कि भाई अब तुम यहाँ बैठो और अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि तुम कौन हो। तब वो वहाँ पे बताता है कि तू मेरा ही लड़का था, बचपन में तू घर छोड़ के निकल गया था और तू भूल गया था कि तू राजकुमार है। तो कहने का मतलब धीरे 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 उसको अपना असली स्वरूप, जो उसका असली स्वरूप था वो उसको वापस मिल गया। लेकिन कब मिला? जब वो धीरे धीरे प्रगति करता आया। अब सीधे कहो कि भिखारी राजा है, भिखारी राजकुमार है तो नहीं समझ में आता। हम कहें कि जीव ही परमात्मा है तो भैया नहीं समझ में आता। लोग हड़कंप मचा देंगे कि देखो जीव को परमात्मा कहते हैं, लेकिन जीव परमात्मा नहीं है। बिल्कुल सत्य है, वो भिखारी राजकुमार नहीं है, लेकिन वही भिखारी राजकुमार भी है। बस इतना समझ लो, वो भिखारी राजकुमार नहीं है, सारी दुनिया मानती नहीं है, लेकिन वो भिखारी ही राजकुमार है, बस वो भूला हुआ है। इसलिए बोला एक कहो तो है नहीं। अगर कोई कहे कि भिखारी ही राजकुमार है तो नहीं है, एक कहूँ तो है नहीं, और दो कहूँ तो गारी, और भिखारी राजकुमार नहीं है तो ये भी नहीं कह सकता भैया क्योंकि वही है, वही है। घूम फिर के वहीं आ गया दरवाजे पे, जिस दरवाजे से गया था घूम फिर के उसी दरवाजे पे आ गया है। अब क्या किया है, दरवाजे से लेके सिंहासन तक सफर था उसका केवल। दरवाजा गुरु बताता है, सिंहासन पे राजा बैठाता है। दरवाजा गुरु बता देता है, वो जाने नहीं देता उसको, पहचान जाता है ना कि ये वही है भाई, इसको जाने नहीं देना है, इसको यहीं से रवाएंगे, इसको राजा बनाएंगे भिखारी से। तो गुरु का काम होता है दरवाजा दिखाना। दरवाजे पे पहुंच गया चेला, अब गुरु जाने नहीं देता, याद रखना। अब गुरु जाने नहीं देगा, अब गुरु पकड़ के खींचेगा तुम्हें और तुम्हें खींच के सिंहासन के ऊपर बैठा देगा। तो कबीर साहब कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। राम और कबीरा एक हो जाते हैं, वहां पे दो नहीं रहते। और अगर दो रहते हैं, कोई कहता वहां पे मैंने परमात्मा को देखा सिंहासन पे बैठे, इसका मतलब कि तुम अलग थे, परमात्मा अलग था। यानी दूध घी को देख रहा है, दूध घी को कैसे देखेगा भाई? दूध घी को नहीं देख सकता। घी की तो दूध की हस्ती खत्म हो जाती है, घी बनते बनते तो दूध रहता ही नहीं है। तो इसीलिए कबीर साहब ने बोला हाँ कहूं तो है नहीं और ना कहा ना जाई, हाँ और ना के बीच में साहिब रहा समाई। हाँ कहूं तो है नहीं, जैसे किसी को अनुभव हो गया, अब उसको पता है कि उसे अनुभव हो गया, दूसरे बंदे को वो ज्ञान समझा रहा है, वो क्या कह रहा है, तूने परमात्मा का अनुभव किया है, देखा परमात्मा को? अब वो कह रहा है हाँ, तो वो कहता मुझे अभी दिखा। अब अगर अभी दिखा तो भैया नहीं दिखेगा। हाँ कहूं तो है नहीं, अब ना कहा ना जाई। अब ना मैं कह नहीं सकता क्योंकि दीदार हुआ है, अनुभूति हुई है, अब ना कैसे कहूं? अब हाँ और ना के बीच में साहिब रहा समाई। यानी कि कहें कबीर बैठो सही, सुध करो हमारी, और काल जाल व्यापे नहीं ये नफा तुम्हारी। साहिब कहते पहले बैठो तो सही, सांस तो ले लो भाई, पानी वानी पी लो, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। क्योंकि कई लोग वो जो पल वाला चक्कर है ना, एक पल में परमात्मा, सबसे बड़ा चक्कर यही है, एक पल में परमात्मा। परमात्मा को परमात्मा ना समझ के छोले भटूरे समझ लिए कि अभी कॉल किया और अभी हाजिर है, बस ऐसा नहीं होता भाई। कोई भी चीज़ है उसको अवस्था बदलने में समय लगता है। एक फूल खिलने में कितना समय लग जाता है, देखो रात में फूल बंद होता है ना, वही फूल है, वही पंखड़ियाँ, सब कुछ है, लेकिन खिलने में 1 घंटा लगा देता है वो, कितना टाइम लग जाता है। तो कहने का मतलब हर चीज़ अपने समय पे ही होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आएगी तब फल मिलेगा। कहीं कोई कहे कि 100 घड़े आज ही डाल देता हूँ, तो भैया वो बर्बाद हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी वहाँ पे खेत में, कोई फायदा नहीं उसका। तो ये सब सहज का मार्ग है, धीरे धीरे अवस्था बदलती है। दुनिया में जब तक आपकी सूरत रमी हुई है, जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली। वो कबीर साहब ने पहले ही बोल रखा है कि जब जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस। ये नहीं कि सारी दुनिया छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है। मैं भी कार में ही आया हूँ, लेकिन आस छोड़ रखी है कि हमेशा मेरे पास रहेगी, या इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, या इसका रंग नहीं उतरेगा, या इस पर खरोंच नहीं आएगी, इसकी आस छोड़ रखी है।
नई बाइक ली तो ये मत सोचो कि ये हमेशा नहीं रहेगी तुम्हारे पास। क्या पता आज चाबी लेके घुमाने ले गए और मार्केट में खड़ी करके सामान लेने गए और तुम्हारे हाथ में चाबी रह जाए, केवल बाइक कोई और ले जाए। यानी तैयार रहना है आपने, हर चीज के लिए तैयार रहना है। अगर आप आज तैयार हो तो कल भी तैयार हो, अगर आप आज तैयार नहीं हो ना भाई तो आप कल भी तैयार नहीं हो। मृत्यु के लिए भी आज तैयार रहना है आपने। अपने सूटकेस बिल्कुल पैक करके बांध के रखो। जिसका खुला रहेगा वो फिर भगदड़ मचाएगा, ये भी रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया, फिर वो खुद यहीं रह जाएगा, प्लेन मिस हो जाएगी, प्लेन मिस हो जाएगा। ठीक है ना। तो हर चीज़ को बांध के रखना, यानी कि रहना कीचड़ में ही है, परिवार में ही रहना है, लेकिन कमल की तरह रहना है। पापा को पापा ही समझना है, लेकिन परमात्मा का जीव मान के पापा समझना है। ये परमात्मा का जीव है, पिताजी बाद में है। बेटे को बेटा ही समझना है, लेकिन परमात्मा का जीव समझ के बेटा समझना है। पहले परमात्मा का जीव है। तुम अपना बेटा अपना हक जता रहे हो, जबकि ये किसी पड़ोसी के घर से, किसी पड़ोसी के गांव से, पड़ोसी के देश से मर के यहाँ पैदा हो गया। किसी और का बेटा था, लेकिन तुम्हारे गर्भ से आ गया, तुम्हारे घर में आ गया, अब तुम्हें अपना लगने लग गया, और 4 दिन में वो कहीं और जाके किसी और का हो जाएगा, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। बस इसी को समझना है, हर आस को तोड़ देना है। आस ही दुख का कारण है। जो दुनिया दुखी है ना, मैं बहुत दुखी हूँ जी, मैं आस की वजह से दुखी हूँ, केवल आस के। पड़ोसी के बच्चे 4 मर गए, आपको कोई दुख नहीं होगा, आप बढ़िया आराम से खाना खाओगे, क्योंकि उससे आस ही नहीं है। अपना इकलौता बेटा मर गया, अब हाय मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। अब ये नहीं पता कि परसों चाहे तेरी मौत हो जाए, बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। पता लगा परसों ही कोरोना हो गया और चली गई, लेकिन वो आस लगा रखी थी कि ये लड़का मेरी बुढ़ापे की लाठी होता। अब वो सारी उम्र दुखी रहेगी, जबकि शायद उसे लड़के की जरूरत ही ना पड़ती, वो चलती फिरती बैठी बैठी चली जाती। कितने लोग चले जाते हैं, कितने लोग सोते सोते चले जाते हैं। तो कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मैं सोता सोता चला जाऊंगा, ये कोई नहीं सोचता। सोचो तो सही, एक बार आस लगाओ। ये सोचते मैं बूढ़ा होऊंगा, मेरी कोई मदद करेगा, उठाएगा, लैट्रिन बाथरूम करवाएगा, अरे मेरा बेटा मर गया। यही आस ही दुख का कारण है। इसको छोड़ दो, खत्म करो इसको। ये काल भगवान का सबसे बड़ा जाल है, मोह का जाल, ममता का जाल। आम आदमी तो छोड़ो, गुरु नहीं छूट पाए इसमें से। गुरु भी अपने लड़कों को, बच्चों को गद्दियां दे के जा रहे हैं। क्या है ये? ममता है भाई, यही ममता है। तुम अपना घर किसी पड़ोसी के बच्चे के नाम नहीं करके जाते, तो गुरुआ अपनी गद्दी किसी और के नाम करके नहीं जाता। जहां तुम फंसे हो ममता में, वहां वो फंसा है ममता में। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, लेकिन तुम उसको गुरुजी गुरुजी करके माथा टेक रहे हो। इसीलिए कबीर साहब ने इतना समझाया कि जाका गुरु गिरही है और चेला गिरही होए, और कीच कीच को धोवते दाग न छूटे कोए। लेकिन नहीं समझ में आ रहा। अब और क्या बोल दें वो कि समझ में आ जाए, नहीं समझ में आ रहा। और ये बाणी कभी कोई गिरही गुरु दिखाएगा नहीं, और लंबी लंबी फेंकेगा दूसरी बाणियों में। ये भी तो बता दो भाई, ये क्यों नहीं बताते? या तो इसको कागज से, किताब से अलग कर दो, ग्रंथ में से निकाल दो। तो यहाँ भरमाने वाले बहुत हैं, लेकिन समझाने वाला, सुलझाने वाला कोई एक मिलता है। आपने केवल सत्य को समझना है। यहाँ कोई किसी का गुरु चेला नहीं है। फिर समझ लो एक बात, यहाँ पर केवल ये भेष को सलाम है, बस, और कुछ नहीं है। अपना भक्ति करो, आपको आपका परमात्मा बचाएगा, आपका स्वरूप बचाएगा, मुझे मेरा स्वरूप बचाएगा, सबको अपना स्वरूप बचाएगा। वो सब एक ही है, स्वरूप हमारा सबका एक ही है। कोई एक दूसरे के सहारे ना लगा रहे। अगर आपने एक दूसरे का सहारा पकड़ लिया तो समझ लो कि आपने बैसाखी पकड़ ली, और अब 100 मीटर के दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन हो, समझ, इतना मान के चलो, आप समर्थ हो। लेकिन ये गुरु लोग क्या करते हैं, ये बैसाखियाँ पकड़ा देते हैं आपको कि मेरे बिना नहीं चल पाएगा तू। अरे भाई, जब तुम्हें अभी तक गुरु नहीं लेके गया तुम्हारा सतलोक, तुम यहाँ बैठे हो सत्संग कर रहे हो, तो तुम मुझे कैसे लेके जाओगे अगर तुमसे पहले मैं मर गया तो? जब गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे, इसका मतलब वो सतलोक नहीं गए अभी, क्योंकि तुम्हें भी मरने के बाद का आसरा दे रखा है कि मरने के बाद ले जाऊंगा। तो तुम्हें कहाँ ले गया वो? तुम भी तो अभी नहीं मरे, तुम खुद तो यहाँ बैठे हो, तुम वहां तो गए नहीं अभी तक, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और तुमसे पहले पता नहीं कितने लोग चले गए। तुम लेके दिखाओ, जाके दिखाओ, मुझे जीते जी लेके दिखाओ जरा। तो ये सब माया जाल है, ये सब भरम जाल है, इसी में से निकल जाना। कबीर साहब कहते हैं, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, और मिले परस्पर भया अकेला, ना कोई गुरु ना कोई चेला।
तू उड़ जा हंस अकेला। क्योंकि यहाँ पर गुरु और चेला नाम की चीज है ही नहीं। यहाँ पर केवल एक मर्यादा है गुरु चेले की, और कुछ नहीं है, केवल एक मर्यादा। गुरु ने तुम्हें ज्ञान दे दिया, ज्ञान समझा दिया, ज्ञान बख्श दिया, अब तुम ही गुरु हो। किसके? अपने। किसी और के गुरु मत बन जाना जाके। तुम ही अपने गुरु हो, तुम ही तुमको बचाओगे। जैसे किसी तैराक ने तैराकी सिखा दी किसी बच्चे को, 3 महीने में ट्रेंड कर दिया। अब वो बच्चा जब कभी डूबेगा तो क्या कहेगा? गुरुजी मुझे बचाओ। अब गुरुजी अमेरिका में बैठे हैं, वो बच्चा यहाँ पे गंगा नदी में गिरा हुआ है, तो क्या कहेगा? गुरुजी मुझे बचाओ। अब वो बच्चा ही तैरेगा, अपने आप को बचाएगा, बच्चा ही गुरु बन गया वहां पे, और बच्चा ही चेला है। जब बच्चा आया था गुरु के पास तब वो चेला था, लेकिन अब वो बच्चा ही गुरु बना हुआ है। अब वो खुद अपने शरीर को बचा रहा है। कौन किसको बचा रहा है? खुद से खुद को बचा रहा है। इसी को कहते हैं आपे गुरु आपे चेला। सबने खुद तैराकी सीखनी है, सबने खुद पार होना है। शब्द गुरु तो केवल आसरा देता है तुम्हें। उड़ना तुम्हें आता है लेकिन तुम भूल चुके हो बस। अब वो तुम्हें बस उड़ना सिखा देता है। इसी को बोला है शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दैताली। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यही गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरगाल। विहंगम चाल के अलावा अगर कोई और चाल मिलती है आपको गुरुजी से तो आप बंधन में हो। और कौन कौन सी चालें बताई थी? चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल, यानी जाप, अजपा, अनहद, ये तीनों चालें हैं संत मत में, लेकिन ये पूर्ण चाल नहीं है। पूर्ण चाल है विहंगम चाल। विहंगम चाल में आपको सीधे सूरत लगानी होती है अपने मूल पर, अपने ठिकाने पर, जहां आपने जाना है। जैसे आप यहाँ से जा रहे हो तो जो बंदा ये सोच के बैठा है कि सत्संग होने के बाद मैं बस अड्डे पहुंचूंगा सीधे, वो तो जाएगा बस अड्डे। और जो कह रहा है नहीं बस अड्डे बाद में जाऊंगा, पहले थोड़ा तंबाकू खैनी ले लूंगा वहां जाके, जो खाता होगा बीच में कोई एक आधा, तो वो बस अड्डे बाद में ही पहुंचेगा, पहले जाएगा तंबाकू लेने, क्योंकि उसकी विहंगम चाल नहीं रही, वो बाया होके जा रहा है। तो बात इतनी सी है, बुरा मत मानना, कोई ना कोई तो होगा। तो बात इतनी सी है कि विहंगम चाल को पकड़ना है। अगर विहंगम चाल नहीं है आपके पास तो समझ लो वहीं दुकान पे खड़े रह जाओगे सारी उम्र के लिए, आगे रास्ता नहीं मिलने वाला। तो कबीर साहब ने बिल्कुल खुले शब्दों में बोला है, बिल्कुल ओपन में, कि भाई देही गुरु नहीं होता है। देही गुरु होता है मात्र आपको समझाने के लिए। गुरु शब्द होता है। जैसे आपको बचपन में ABCD सिखाई होगी किसी टीचर ने, आपके जीवन का पहला टीचर, आपका पहला गुरु, कितनों को नाम याद है उसका जिसने ABCD सिखाई थी पहली बार? उसी पहली क्लास के, फर्स्ट क्लास के 10 टीचर होंगे कम से कम, 5-7 सब्जेक्ट तो होते ही हैं। किस किस टीचर का नाम याद है पहली क्लास का? दूसरी क्लास के सारे टीचरों के नाम याद है क्या? तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 12वीं के ही बता दो सारे के नाम, वो भी भूल जाते हैं। लेकिन जो उन्होंने आपको ज्ञान दिया शब्द रूप में, जो बोल बोल के, चीख चीख के, डंडे लगा लगा के समझाया, वो आज भी तुम्हारे साथ है। आज भी 2 दूनी 4, 2 चौके 8 ही करते हो, 2 दूनी 5 नहीं करते। क्यों? डंडे पड़े हैं भाई, डंडे पड़े हैं। गुरु ने समझाया अच्छी तरह, गुरु चला गया, स्वर्गवास हो गया, माला पहना दी होगी उनको, लेकिन वो 2 दूनी 4 मरते दम तक रहेगा तुम्हारे साथ। धोखा खाओगे कहीं पे? बस यही है, यही है शब्द गुरु। सामने लिखा है आगे तीव्र मोड़ है, सावधान। वहां कोई बंदा खड़ा है बताने के लिए? कोई बंदा खड़ा है क्या वहां बताने के? लिखने वाला लिख के। अब गुरु कौन है वहां पे? शब्द गुरु है। जिस पढ़ा लिखा है उसके लिए शब्द गुरु है, जो अनपढ़ है उसके लिए तीर बना रखा होता है, ऐसे मोड़ है, तीर भी बना रखा होता है, उसके लिए वो इशारा ही है गुरु, वो सैन है। तो गुरु शब्द है, गुरु देह है ही नहीं। इसीलिए बोला देही को सतगुरु कहे, यह है धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। ये तो हो गया दुनियावी गुरु, 52 अक्षरी और ये इशारे इशारे, ये सब जो तीर कमान वाले इशारे, ये हो गए दुनियावी गुरु। जो असली गुरु है वो शब्द गुरु है।
और वो सारे जगत का गुरु है। वो बकरी के बच्चे को पैदा होते ही सिखा देता है बेटा दूध कैसे पीना है, अब भागा भागा आता है दूध पीने, किसने सिखाया? गाय का बच्चा पैदा होते ही ठंड ढूंढता है कहाँ है, किसने सिखाया? ये वही गुरु सिखा रहा है सबको, धीरे 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 आगे बढ़ा रहा है वो। तो ऐसे ही करते करते 1,84,00,000 के बाद इंसानी चोला मिलता है। इंसानी चोले में इतनी बड़ी दया करता है वो, गर्भ में भी तुम्हें भक्ति प्रदान कर देता है। गर्भ में भक्ति कर रहे होते हैं सारे, वहां कौन सा गुरु चला गया नाम देने? गर्भ के अंदर वहां तो सांस भी नहीं थी अपनी साथ, बिना सांसों के बैठे थे वहां पे। धीरे 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 दिल धड़कने लगा, चौथे पांचवें हफ्ते में, कौन से हफ्ते में होता है, धीरे 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 बॉडी बनी, लेकिन फिर भी वहां भक्ति चल रही है। इसका सांकेतिक ज्ञान कहाँ पे दिया जाता है? वो सुखदेव ऋषि था एक मुनि। सुखदेव ऋषि कितने साल रहा गर्भ में? 12 साल। अब वो संकेत मात्र है, ये कोई बस बताया गया है कि 12 साल उसने भक्ति करी गर्भ में, और वो कहाँ पहुंच गया था? कहते हैं स्वर्ग में पहुंच गया। अब पहले तो उसने भक्ति करी, तो उसको भक्ति दी किसने? गर्भ में कौन सा गुरु आ गया उसको नाम दीक्षा देने वाला, जो पहले गर्भ में जाएगा और फिर नाम दीक्षा देगा। और अगर कोई गुरु नहीं था तो उसने भक्ति करके स्वर्ग कैसे पहुंच गया वो? क्योंकि यहाँ तो बिना, कहते हैं कि गणेश जी के लोक में भी नहीं घुस सकते आप बिना नाम लिए, बिना भक्ति कर। स्वर्ग यानी वैकुंठ कैसे पहुंच गए? और अगर वैकुंठ पहुंच ही गए थे तो आप उन्होंने वापस भेजी, तू निगुरा है, गुरु बना किया। ये तो वो बात होगी कि मैं माउंट एवरेस्ट गया, लेकिन वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, कहता नहीं आप आगे नहीं जा सकते, पहले जाओ चढ़ना सीखो किसी से आगे, पहले गुरु बनाओ और पहाड़ पे चढ़ना सीखो। अरे भैया पहाड़ पे तो चढ़ गया मैं, अब कौन से गुरु से जाके सीखूं दोबारा? जब मैं पहुंच ही गया स्वर्ग तो मुझे वहां से निकाल क्यों रहे हो? जब मैं स्वर्ग पहुंच ही गया फिर जाऊं मैं, फिर नाम लेके फिर वहीं पहुंचू जहां भी अभी पहुंचा हूं, तो क्या फायदा? वो संकेतिक ज्ञान ये था कि तुम्हें परमात्मा ने भक्ति बख्श दी थी, लेकिन मुक्ति नहीं बख्शी। गर्भ में जो जीव होता है वो शब्द के साथ जुड़ा होता है, वो अपने आनंद में होता है, निज आनंद में होता है। इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा उस पर दया करके उसकी सूरत को खींच लेता है, उसको सहारा देता है 9 महीने तक का, कि ये तड़पे ना। क्यों ना तड़पे? क्योंकि गर्भ में हमारे शरीर की प्रक्रिया चेंज हो रही होती है, हमारा स्वरूप चेंज हो रहा होता है। जब हम जाते हैं गर्भ में, हम बिंद रूप में जाते हैं, पानी के रूप में जाते हैं, और जब बाहर आते हैं देखो कैसे 5 उंगलियां, हाथ पैर आंख सब कुछ। यानी कि जब हम पकौड़ा तलते हैं आलू का, प्याज का, तो जब हम उठाते हैं बेसन को तो कैसा होता है? पानी की तरह। और जैसे ही हमने डाल दिया तेल में, अब क्या हुआ? एकदम आकार में आ गया, ठोस हो गया। तो ये जो है ना, ये तला हुआ पकौड़ा है, ये तला हुआ है ये। और तला कहाँ गया है? कहते हैं नरकों में बड़े बड़े कढ़ाई पड़े हैं, उसमें तेल पड़ा है, उसमें उबल रहा है और तुम्हें तल दिया जाएगा पकौड़ा बना के। यही है वो नरक, इसी में वो पड़ा हुआ है कढ़ा, उसी में तेल है, और तुम जाते किसी और स्वरूप में हो, और जैसे ही तेल में डलते हो वैसे ही तुम्हारा कुछ और स्वरूप बन जाता है। वहां पे होती है त्राहिमाम त्राहिमाम, वहां तुम्हारी हालत खराब होती है, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, बचाओ परमात्मा। तब परमात्मा दया करके आपकी सूरत को खींच लेते हैं, और जब परमात्मा खींच लेते हैं तब आपको भक्ति बख्श दी जाती है और आप पूरी कर लेते हो। लेकिन परमात्मा आपको मुक्त नहीं करता, वरना गर्भ में भक्ति करी, गर्भ से ही मुक्त हो जाओ। भाई वो सुखदेव ऋषि गर्भ से ही स्वर्ग पहुंच गया, तो जब बच्चा आता बाहर तो वो डेड होता, या फिर बच्चा होता ही ना, जब वो चला ही गया स्वर्ग में, गर्भ से ही स्वर्ग में चला गया, तो बच्चा कहाँ रहा फिर? तो कहने का मतलब परमात्मा गर्भ में आपको भक्ति देते हैं लेकिन मुक्ति नहीं देते। मुक्ति के लिए कहते हैं कि बेटा बाहर जा, गुरु बना, और जीते जी इस दुनिया की आस को त्याग दे। जब ये दुनिया की आस यानी बीज खत्म हो जाएगा, अब तो दोबारा सृष्टि में नहीं आएगा। इसीलिए बोला गर्भवास में भक्ति कबूला, बाहर आके उसको भूला। उसको हम भूल जाते हैं सारी।